अरे ये बताओ, उनके यहाँ मिश्रा जी के यहाँ दूध पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? अबे दूध वाले, तू ना खड़ा हो। तुम लोग का क्या? हाँ, मैं पैसा एडवांस देता हूँ, एडवांस के साथ टाइम से पहले देता हूँ, तो फिर मेरे यहाँ दूध क्यों नहीं आ रहा? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, दूध तो सबके यहाँ समय से जा रहा है और आपके यहाँ नहीं जा रहा। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और क्या, मेरे यहाँ दूध नहीं आ रहा है। और एक बात बताओ, मैं तुम लोग को पैसे दे के दूध खरीदता हूँ ना, फ्री में तो खरीदता नहीं। और यही पैसा अगर मैं किसी और को दूँ ना, तो मेरे घर तक दूध देने आएगा, ना कि मुझे यहाँ लेने आना पड़ेगा। अरे साहब लेकिन दूध तो सबके यहाँ जा रहा है, हमारी बीवी सबके यहाँ दूध दे के आती है सुबह, और आपके यहाँ नहीं जा रहा है, इसकी जानकारी तो हमको है नहीं। अच्छा, मतलब सबके यहाँ दूध जा रहा है सिवाय मेरे यहाँ? एक बात बताओ, मैं तुम लोग को पैसे दे रहा हूँ, तो फिर मेरे घर में दूध क्यों नहीं आ रहा? अरे साहब पता नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, और दूध तो सबके यहाँ जा रहा है। क्यों फंग नहीं है साहब, क्या दूध नहीं जा रहा है क्या? हाँ, इनके यहाँ दूध नहीं जा रहा है और जाएगा भी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा मेरे यहाँ दूध? मैं तो पैसे दे के दूध लेता हूँ ना, फ्री में तो लेता नहीं। हर बात पैसों की नहीं होती है, इज्जत की भी होती है, और जहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी वहाँ दूध देने नहीं जाएंगे। मतलब पैसा इज्जत क्या बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आपको याद है उस दिन इतनी गर्मी हो रही थी, दोपहर में हम इनके यहाँ दूध देने गए थे और हमारी तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन ऐसे ही नहीं हुई थी हमारी तबीयत खराब, हम इनके यहाँ इतनी दूर पैदल चल के गए, उसके बाद 1 घंटा इन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। साहब दूध लेने गए। साहब सुन ही नहीं रहा है कोई, इतनी गर्मी हो रही है, चक्कर आ गए। साहब ए, उठ उठ, नीचे नीचे। उससे यहाँ कैसे आने के कहा? हाँ, अरे साहब हम बहुत देर से आपको दरवाजा खटखटा। सुनो, ये जानवरों की तरह खटखटाए मत करो। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तुम्हारी तरह वो भेड़ बकरी की तरह नहीं, जो वहाँ तुम लोग रहते हो ना, वैसे नहीं रहता। इज्जत है मेरी यहाँ, ठीक है? और यहाँ पे दोबारा चढ़ना मत, ठीक है? दूध दूर से लेकर रख दिया करो, मैं वहाँ से उठा लिया करूंगा। साहब बस दरवाजे की बात थी तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई, मुझे चक्कर आने। अरे ये सब छोड़, मेरे को दूध दे, दूध दे। साहब वो अगर थोड़ा चुप, मैं आ रहा हूँ ना। ये ले अपनी किनिया पकड़। साहब वो एक बात कहनी थी आपसे। मतलब अभी 3-4 दिन पहले मैं तुम्हें एडवांस दिया और फिर से पैसे चाहिए है ना? नहीं साहब, वो पैसे के लिए नहीं कह रही थी, वो थोड़ा मुझे गर्मी में आई थी ना बहुत दूर से चल के, थोड़ा पानी मिल जाता तो। क्या पानी पीना? मैं तुझे अपने घर से पानी लाके दूं? अरे अगर तुझे पानी पीना हुआ करे ना तो अपने घर से लेके आया कर, मैं तुझे अपने घर का पानी दूंगा। तो अपनी हालत देखी है, पैरों में गोबर लगे हुए, कितनी बास आ रही है तुझसे। तेरी वेरी पे रहने वाले इंसान, मैं तुमको अपने घर में पानी पिलाऊंगा? मेरे घर का ग्लास गंदा हो जाएगा। साहब बस थोड़ी सी पानी की तो बात है, मैं इतनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रही थी, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा चक्कर आ गया। साहब थोड़ा सा पानी मिल जाता तो। सुन, अगर तुझे पानी पीना हुआ करे ना तो अपने घर से लेके आया कर। मैं तुझे अपने घर में अगर अपने ग्लास में पानी दूंगा ना, मेरे घर में और भी लोग रहते हैं, एक तो ग्लास तो गंदा होगा ही होगा, ऊपर से पता नहीं कैसे कैसी बीमारियां हो जाएंगी। साहब अगर पानी की तो बात थी, 2 घूंट पानी में क्या ही हो जाता। ये 2 घूंट 3 घूंट मुझे मत सिखा, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। कैसे कैसे लोग हैं, थोड़ा सा पानी देने में परेशान हो रहे हैं। हम इतनी दूर से चल के आए, हम इनके यहाँ दूध देने आएंगे ही नहीं, इतनी बेइज्जती नहीं सह पाएंगे हम दूध देने नहीं जाएंगे। अरे साहब माना आप पुलिस वाले हैं, पर आप पुलिस वाले होके हम पे ऐसे रौब तो नहीं दिखा सकते हैं ना। और बेचारी क्या गलती थी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है आपका घर, और पैदल पैदल जाके आदमी को प्यास लग जाती है। मानते कि नहीं बात मानते हमारी? तो पानी मांग दिया, आपको पानी दे देना चाहिए था, और आप ऐसा खरी खोटी सुना दिए। अरे हमारे यहाँ तो गाय भैंसी भी होती है तो उसको ही पानी दे दिया जाता है, जहाँ चलते हैं इंसान को पानी पूछ लिया जाता है। इनके अंदर तो इतनी इंसानियत भी नहीं है कि कोई अगर पानी मांग रहा है तो उसको गर्मी में पानी पिला दे। साहब गलत बात है ये। और पता है ये जो आप वर्दी और जूता होते सब 2 छोटे ही आदमी करते हैं, ऐसे छोटा आदमी बोल के हमें हमारी बेइज्जती ना करिए, सभी सब काम छोटे ही आदमी करते हैं। तो एक बात बता, तू क्या कहीं का प्रधानमंत्री है? हो तो नॉर्मल दूध वाले। अरे एक बात बता, तू क्या कह रहा है कि तेरी बीवी को मैंने अंदर घुसने दिया? अबे अपनी बीवी के पैर देखे कितने गंदे हैं, इसको मैं अपने घर में घुसने दूंगा? उस आलीशान घर में मेरे घर की टाइलें खराब हो जाएंगी। और तू क्या कह रहा था? पानी? अरे
इसको ना मैं अपने गिलास में पानी दूंगा, अपने घर के गिलास में। मेरे घर में ना लोग रहते हैं, उनको बीमारियां हो जाएंगी। तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, गोबर ओबर में तुम्हारी कितनी बास आती है। अगर मैं तुमको पानी पिलाऊंगा ना तो मेरे घर का गिलास गंदा हो जाएगा। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अब ऐसे छोटी जात कह के हमें वो बेइज्जती ना करें हमारी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी जात का आदमी ना हो ना, ये जो दो कौड़ी का शब्द यूज़ कर रहे हैं आप। अगर आदमी ना हो तो काम कैसे चले? आपके घर में जो ड्राइवर होगा ना, आपकी गाड़ी साफ़ करता होगा, गाड़ी चलाता होगा, तभी आप ऑफिस पहुंचते होंगे, अपने थाने पहुंचते होंगे। और ये जो सूट बूट दर्जी और ये क्या आपने जो ड्रेस पहनी हुई है ना, किसी दर्जी ने सिली होगी, और ये मोची ने जूते आपके साफ़ किए होंगे। ये छोटी जात कह के ना हमें बेइज्जती करे तो ज़्यादा अच्छा है। और हम भी देखते हैं आपको दूध कौन देता है। हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा आपको दूध देने। क्यों नहीं मिलेगा दूध भाई? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कहीं और से दूध ले लूंगा। वैसे भी इतने सारे दूध वाले किसी के यहाँ भी दूध ले लूंगा। पैसे मैं देता हूँ, फ्री में दूध नहीं लेता हूँ। मानता हूँ साहब आपके पास पैसे का बहुत घमंड है, लेकिन मेरी भी कुछ इज्जत है इसमें, ठीक है? मैं मना कर दूंगा सबको, कोई दूध नहीं देगा साहब। सुन, तेरे पास दिमाग नहीं क्या? देख वर्दी पहनी है, मैं वर्दी थाना इंचार्ज हूँ। जिससे बोलूंगा ना वो मेरे घर दूध देने आएगा। मैं तुम्हारे यहाँ बहस करने नहीं आऊंगा। सुनिए साहब, थाना और ये सब हम भी बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है? हमें भी कानून का इतना पता हुआ है। अरे चुप तू, तेरे मुंह से ना सब कानून की बातें सूट नहीं करती। तू नहीं सभी गोबर ओबर और ये लकड़ी उठाने वाला काम में वही तेरे शोभा देता है। देखिए साहब, सरकार ने आपको वर्दी हमारी मदद करने के लिए दी है, ऐसे धौंस दिखाने के लिए नहीं दी है। आप धौंस दिखा के हमें डराइए ना, हम जो बता दे रहे हैं आपको। सुन, तेरी औकात मामूली दूध वाले है ना, तो दूध वाले की तरह रहे, ऊपर उठने की कोशिश मत कर। साहब आप, हमारी बीबी गई थी आपके घर ना, तो आपका चौथरा गंदा हो गया था ना, तो आप भी यहाँ पे आए हैं तो हमारा भी ये सब गंदा हो गया। एक काम करिए, आप जाइए, हमें धुलना पड़ेगा ये सब। ये क्या कर रहे हैं? हमें धुलना पड़ेगा, जाइए यहाँ से। तुम आज के बाद इनके यहाँ दूध देने नहीं जाना। हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ। इन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करी और आज भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। आपसे भी कितनी बदतमीजी से बात करी। हम इनके यहाँ दूध देने नहीं जाएंगे। तुम परेशान मत हो, और इनने जैसे बेइज्जती करके गए हैं हमारी, ठीक है? इनकी भी ऐसी ही बेइज्जती होगी तब इन्हें समझ में आएगा। और ये छोटी जात इनके हम लोग ना हो तो इनके घर में चाय ना बन पाए, ठीक है? तुम फगुनिया काम करो, जाओ वो भैंसिया लगा लो, काहे कि हमारे मिश्रा जी है ना, वो भी, उनको भी परेशान हो रहे हैं, उनको दूध देने जाना है, ठीक है? जाओ तुम लगा लो जाके फटाफट। नमस्कार दरोगा साहब। अरे नमस्कार नमस्कार विकास भाई, और बताओ सब बढ़िया? और सब बढ़िया है, अपना बताइए क्या बात है? कुछ बहुत टेंशन में लग रहा है। हाँ यार, साला वर्दी पहनी कहीं से लगता ही नहीं मैं दरोगा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जो थे नहीं मियाँ बीबी, हाँ। जो डेयरी खुली हुई है, हाँ, मेरे यहाँ वो दूध देने आते थे, तो 3-4 दिनों से उन्होंने मेरे यहाँ दूध नहीं दिया। तो मैंने भी सोचा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों मेरे घर में दूध नहीं आ रहा। तो मैं उनके घर पहुंचा पूछने के लिए। जैसे ही पहुंचा तो वो था नहीं वो दूध वाला, वो पानी छिड़क के बोल रहा है कि आप हमारे घर पे आओ, हमारा द्वार गंदा हो गया। बताओ, दरोगे के साथ कोई ऐसा करता है? एक तो प्रशासन ने पता है मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं उनकी झुग्गी झोंपड़ी उठा के वहीं फेंक देता। साला उस समय ये सोच रहा था ना कि काश आज मैं कोई गुंडा उंडा होता तो एक बार में सब खत्म कर देता। लेकिन मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूँ, प्रशासन के रहते हुए मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आपका तो इतना दबदबा है, फिर भी आपको इस तरह कैसे आपको जलील कर दिया? वही तो, तब से मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं करूँ क्या, ऐसा क्या करूँ कि इनको मैं सबक सिखा सकूँ। अच्छा, वो जो दूध वाले हैं ना जिनके पास डेयरी है, हाँ हाँ, उनका तो दूध मेरे यहाँ भी आता है। हमारे यहाँ भी? हाँ, मेरा भी यहाँ भी आता है। और आप लोगों की इतनी बेइज्जती कर दी, बताइए। वही तो समझ नहीं आ रहा भाई, तब से तभी तो मैं उदास बैठा हूँ कि कुछ आइडिया आप बुरा ना माने तो एक हम आइडिया दे। आप एकदम कानून के उसमें रह के भी, दायरे में रह के भी उनको सबक सिखा सकते हैं। अरे बिल्कुल बताओ यार, मैं तो आइडिया की तलाश में हूँ, बोलो। तो सुनिए, एक्चुअली वो हमारे यहाँ भी दूध देते हैं, ठीक है? अभी वो कल दूध दे के जाएंगे, ठीक है? अभी थोड़े हमारे बच्चे बीमार भी चल रहे हैं, हाँ हमारे दादा के जो है, ठीक है? तो एक काम करिए, आप उनके पर केस कर दीजिए। केस ऐसा कर दीजिए कि वो हमारे यहाँ दूध दे के गए हैं और उनके दूध में ये केमिकल मिले थे, तो उनसे जो है हमारे बच्चों को फूड पॉइजन हो गया है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, आइडिया दिया है तो तुमने यार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया भाई। तो एक काम करता हूँ मैं, तुम एक काम करो, जैसे वो कल दूध दे के जाए, मैं अभी थाने में फ़ोन कर देता हूँ। तुम जाके सीधे तावड़े से मिलना, तावड़े से तुम मिलना और अपनी अपनी बात बताना। वो तुम्हारे नाम पे FIR दर्ज कर देगा, और जैसे ही FIR दर्ज हो जाएगी वैसे ही मैं जाके उठा लूंगा। ठीक है सर, सिंपल रहेगा सर। हाँ, तो हमने आपकी मदद कर दी है, कल को इन फ्यूचर कोई अरे नहीं, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल ठीक तुमने सर। इतनी बड़ी समस्या हल कर दी मेरी। तब से मैं बैठे सोच रहा था मैं कैसे उनको सबक सिखाऊं। बहुत बड़ी हेल्प करी है। कोई बात नहीं, आपके पड़ोसी होने का इतना तो अरे फर्क बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दिक्कत हो इन फ्यूचर आप बताना, मैं ठीक ठीक दरोगा साहब, नमस्ते दरोगा साहब। बताओ यार, इतनी देर से मैं साला परेशान बैठा हुआ था और मेरा पड़ोसी कितना अच्छा आइडिया देके गया मेरे को।
तो एक काम करता हूँ, जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है ना, वैसे उसके और उसकी बीवी को उठा लेता हूँ। जेल में चक्की पीसेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि किससे पंगा लिया था। दरोगा के साथ ऐसे बिहेव करेंगे। अबे लड़की, एक बार बता, तेरा पति कहाँ है? वो तो सब बाहर गए हुए हैं। अच्छा बाहर गए, चल तुझे थाने लेके चलना, चल। अरे साहब छोड़िए हमको, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमने किया क्या है? अच्छा किया क्या है? एक तो अपराध करते हो, उसके बाद पूछते हो कि किया क्या है। तुम्हारे दूध पीने की वजह से ना 3-4 बच्चों को फूड पॉइजन हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा दूध तो इतना सही रहता है, आपके अभी तो जाता था, आपको तो पता होगा। अरे मुझे पता था ना कि तुम लोग मिलावटी वाला दूध बेचते हो, इसीलिए हमने दूध लेना ही तुम लोग से बंद कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं भैया, हमारे यहाँ दूध आपने लेना बंद नहीं किया था, हमने आपको दूध देना बंद कर दिया था। चुप, ज्यादा पकड़ मत करो। एक तो गुनाह करते हो, ऊपर से पूछते हो कि हमने किया क्या। तुम्हारे दूध जो है ना इतना मिलावटी वाला बता, उसके नाम पे हमारे जो पड़ोसी उन्होंने FIR दर्ज करी है। अब तो तुम लोग को जेल होगी। उस दिन बहुत बेइज्जती कर रहे थे ना मेरी, अब तुम लोग को बताता हूँ मैं क्या हूँ। साहब कोई मिलावट नहीं है दूध में, आप चेक कर लीजिए, हमारे यहाँ दूध एकदम सही क्वालिटी का आता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। किसी से पूछने की क्या जरूरत है? अगर तुम लोग क्या मिलावटी दूध में जाता तो बच्चे कैसे बीमार होते? हमें क्या पता भाई साहब, कुछ भी खाते हैं आजकल के बच्चे, हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं है। देखो ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला मेरे साथ चलने के लिए मेरे साथ चलो। तुम्हारा पति ना, तुम्हारे पति को भी बताऊंगा, चल। भाई साहब आप पहले तो महिला कांस्टेबल लेके आइए, आपको मुझे ले जाना होगा तो आप महिला कांस्टेबल के बिना नहीं ले जा सकते। अच्छा महिला कांस्टेबल, सुनो ये ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का ना ज्ञान मेरे सामने मत करो। तुम लोग एक तो छोटी जात वाले, गोबर उमर में रहने वाले, तुम लोग के मुंह से सब भाषा शूट नहीं करती है, ठीक है? भाई साहब सही भाषा यूज करिए, आप पहले भी हमारी बेइज्जती कर चुके हैं, आप फिर वही कर रहे हैं। सुनो मैं पुलिस वाला हूँ, ये वर्दी ना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के मिली है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थाने का इंचार्ज हूँ, ठीक? तुम लोग को ना मैं ऐसी लंका लाऊंगा, तुम लोग को समझ में जाएगा। चलो मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप किस उस पे ले जा रहे हैं हमको? और जब तक महिला कांस्टेबल नहीं आएगी हम नहीं जाएंगे यहाँ। अरे पागल लड़की, तुझे एक बात समझ में नहीं आता है ना? महिला कांस्टेबल चिल्ला रहे तब से, तुझे चलना पड़ेगा। हमारे पति को आ जाने दीजिए, हम ऐसे नहीं जा सकते आपके साथ। चल आप छोड़िए मेरा। ये हाँ, दिखाइए मुझे FIR जो आप कह रहे हैं कि कंप्लेन हुई है मेरे बारे में। कंप्लेन तो हुई है मैडम। जब आप मिलावटी दूध बेचेंगी तो कंप्लेन तो होगी। तुम्हारे मिलावटी दूध पीने की वजह से ना 3-4 बच्चों को फूड पॉइजन हो चुकी है। कौन सा मिलावटी दूध भैया, हमने कोई मिलावटी दूध नहीं बेचा, एकदम शुद्ध दूध जाता है हमारे यहाँ से। अच्छा तुम्हारे यहाँ शुद्ध दूध जाता है, जो FIR दर्ज हुई वो तो झूठी होगी ना। तो दिखाइए ना FIR मुझे। तुम्हें FIR दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम जैसे अनपढ़ जाहिल को FIR दिखा के समझ ही में क्या आएगा तुमको FIR में। आपको कैसे पता हम अनपढ़ हैं या जाहिल? तुम्हारी शक्ल देख के बता देता है। तुम जैसे लोग ना ये गोबर उठाने वाले ही काम करते हैं, मुझे सिखाने चलिए। तो आप मेरे घर में आके मुझे ऐसे घसीटते हुए लेके आए बिना महिला कांस्टेबल के, ये कोई तरीका होता है? मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी आपके हायर से। अच्छा तुम मेरी कंप्लेन करोगे? हाँ मैं ना इस एरिया का थाना इंचार्ज हूँ, मेरे अंडर तुझे पता है कितने कांस्टेबल और कितने महिला कांस्टेबल आती है? मुझे ये मत दिखाइए कि आपके अंदर क्या है, मुझे बस ये जानना है कि मेरी FIR में किसने कंप्लेन करी और क्या कंप्लेन करी है। तेरा बगल वाले यादव जी यहाँ जाता है कि नहीं जाता? जाता है। उन्होंने ही FIR दर्ज करी है। दिखाइए ना मुझे। अरे दूध मैंने सैंपल के लिए भेज दिया लैब टेस्ट के लिए, बस 1 घंटा देना, 1 घंटे में तुझे और तेरे पति को अंदर करवा दूंगा। कौन सा सैंपल? हमारे यहाँ से कोई सैंपल लिया नहीं आपने। हमने ले लिया सैंपल। सूरत लड़की और तुम्हारा पति वो जाहिल गवार गोबर उठाने वाला, मेरे शादी कैसे कर ली? पति के बारे में कुछ भी मत बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? पति के बारे में बोला तो तन बदन में आग लग गई ना। अपने तक रखा करिए अपनी सारी बातें, मेरे पति को बोलने का आपको कोई हक नहीं है। जहाँ रिपोर्ट आएगी ना वहाँ तुझे और तेरे पति को हवालात में बंद कर दूंगा, और तुम्हारी जो झुग्गी झोपड़ी है ना उसको भी उठा के फेंक दूंगा। आने दीजिए रिपोर्ट, जब कुछ गलत किया ही नहीं था हम क्यों डरे? अरे गलत तो तुमने बहुत कुछ किया है, तो जुर्म करते हो ऊपर से पूछते हो कि हमने गलत क्या किया है। ये सब नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम जैसे छुट्टी वाले को ना तुमने सबसे बड़ी गलती करके रखी है मैंने। फिर आप वही बात कर रहे हैं, आपने पहले भी हमें छोटी जात कह के बदतमीजी करी, उसके बाद आप मेरे घर में आके कर रहे हैं, उसके बाद आप मुझे थाने में लेके कर रहे हैं। छोटी जात वालों को मैं छोटी जात वाला ही बोलूंगा। तुम्हारे पास एक गंदी बदबू आती है और ये गोबर ओवर में तुम्हारे पैर हमेशा सने रहते हैं, तो तुम लोगों को मैं क्या बोलूंगा? तो फिर हमारे यहाँ से दूध क्यों लेते हैं आप? हमारे यहाँ का दूध क्यों यूज करते हैं? तुम्हारे यहाँ का दूध मैंने पहले ही हटवा दिया था कि मुझे मालूम था कि तुम लोग मिलावटी वाला दूध बेचते हो। अच्छा और मेरे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। अरे आपने क्या हटवाया था साहब? हमने खुद आपका दूध आना छोड़ दिया था, क्योंकि आप जैसे बदतमीज लोग ना, हम ऐसे लोग के काम नहीं करते। जानती हूँ किससे बात कर रही है? दरोगा से। उसे बदतमीज बोल रही है? हैं बदतमीज तो बोलेंगे। सुन, तू एक काम करता हूँ ना, मैं तेरे लिए सिंपल से एक ऑफर देता हूँ, मुझे 15-20 हजार रुपए दे तो हम जाए। अच्छा अब आप थाने में बैठ के घूस मांगेंगे मुझसे? आप समझ क्या रहे हैं अपने आप को? हाँ, आपके बारे में मैंने एक भी कंप्लेन कर दी ना तो आपका ये
पूरा थाना ना जब्त हो जाएगा और आप आगे दोबारा किसी के सामने दरोगाई कर नहीं पाएंगे। अरे मेरे को ज्ञान नहीं होता। अगर तेरे पास पैसे हो तो बता, तो तेरी जिंदगी तो खराब हुई है ही है और तेरे पति की भी चली जाएगी। कोई पैसा नहीं दूंगी मैं। सर अरे यार, पति पति चिल्ला रही थी ना, ले आ गया है तेरा पति। मेरे को ये बताइए एक चीज, आपने किस धारा या किस चीज में इनको अंदर किया है और यहाँ थाने में बैठा के रखा है? यार तुम लोग क्या लगता है कि मतलब एबीसीडी की किताब पढ़ के ही कर देखो, ये भी धारा पूछ रहा है, उधर वो भी महिला कांस्टेबल पूछ रही है। अबे ओ, थाने का इंचार्ज मैं हूँ, ठीक है? मैं चाहे जो करूँ, मैं इसको उठा के लेके आऊँ, चाहे जैसे लेकर। तू कौन होता है पूछने वाला? बे तो सर प्रूफ दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, आपने क्यों उनको यहाँ पे अंडर किया और मेरी बीवी को मेरी परमिशन के बिना आप उठा के ले आएंगे? अरे कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। आधे घंटे से मैं खुद मांग रही हूँ। अगर इनके पास एफआईआर होती तो अब तक मुझे दिखा दी होती। तुम दोनों को एफआईआर दिखाने का मैं कुछ नहीं समझता। एक घंटे में बस रिपोर्ट आ जाएगी। और हाँ, तू बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। सर एक बात बताइए, आपने वर्दी पहनी हुई है तो आपको नॉर्मल जनता जो है आपसे नीची जात हो ऊंची जात हो, पहली बात तो कंपेयर मत करा करिए, ठीक है? और दूसरी चीज उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन पे धौंस दिखा के उनसे घूस मांगनी चाहिए। बे तू कोई भी नहीं होता मुझे मेरा काम समझाने वाला। मैं एक दरोगा हूँ ना, और तू एक नॉर्मल सा इंसान। अभी कौन सा जो गोबर ओबर में रहता है, ठीक है? तो अपनी औकात में रह के बात कर। सिर्फ बदतमीज लोग हेल्प करेंगे हम लोग। हेल्प करेंगे? अच्छा ये देखिए, अरे ये मुझे कुछ दिखा रहा है। जरूरी है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए। देखिए के सैंपल में काम आ जाएगा। अरे सर आप खड़े सर बैठिए सर। मैडम को बैठाइए, मैडम बैठिए। आप इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए, इस तरफ आइए। आपसे हम 1-on-1 बात करेंगे। क्या चल रहा है यहाँ पे, इस एरिया में क्या कर रहे हैं आप? सब चीजें इलीगल बना के रख दी हैं और आप जैसे ही पुलिस वाले होते हैं जो पूरे कम्युनिटी पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो बस नॉर्मल पूछताछ के लिए लेके आया था इनको। देखिए आपके बारे में इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, 100-200 के ऊपर कंप्लेंट्स हैं आपके बारे में। हमें खुद आना पड़ा सीक्रेट स्पाई बन के, ताकि हम आपके केस को देख सके, केस को ओवरव्यू कर सके। बाकी गुनगुन मैडम बताइए इनको। आप दिखाइए एफआईआर। अब तो आप दिखा सकते हैं, छोटे लोग को नहीं दिखाएंगे, अब तो मुझे दिखाएंगे एफआईआर। आपने ना मुझे बेइज्जती कर दी थी तो मैंने सोचा था कि तो आप ऐसे करते हैं लोगों के साथ। हमने आपको यहाँ पे इसलिए बैठाया है कि आप लोगों की मदद कर सके। सरकार ने आपको ये वर्दी किस लिए दी है? लोगों की मदद करने के लिए, ना कि ऊंची जात नीची जात, ना कि छोटे लोगों को परेशान करने के लिए। और एक बात बताओ, तुम बिना किसी महिला कांस्टेबल के एक लड़की को अपने थाने में कैसे ला सकते हो? पहली गलती आपने ये की। दूसरी गलती ये, अगर लैक्टोज का टेस्ट करवाने जा रहे हो आप तो उसकी रिपोर्ट्स पहले होनी चाहिए, तब इनके पर धारा लग सकते हैं। और धारा, अब धारा बताइए कौन सी धारा है आप लगाएंगे? बता दीजिए, मान जाएंगे। ऐसे लोगों को लाइसेंस कौन देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इनका रद्द करवाएंगे ना लाइसेंस, अब क्या करा सकते हैं? मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम अपने माँ बाप आज के बाद आप अपने माँ बाप को खिलाएं चाहे ना खिलाएं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत खिला लिया आपने घूस का पैसा अपने माँ बाप को। अब आप शांति से बैठिए और अपने घर पे गरीबों की तरह, नीचे लोगों की तरह रहिए। और सुनिए, दूध वाले का आपकी नौकरी भी लगवा देंगे, आप दफा हो जाइए यहाँ से प्लीज। मेरी बात सुनिए सर। मैं इन्वेस्टिगेशन आप पे करूंगा और फॉर श्योर करूंगा विद एविडेंस भी। आप यहाँ से निकलिए। एएस यादव जी निकलिए यहाँ से। गेट आउट। क्या बताएं मैडम, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। अगर इन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उठाए हम लोगों ने तो हमारी कम्युनिटी और हमारे पुलिस सिस्टम पे उंगलियां उठेंगी, बहुत ज्यादा महीनों उठेंगी। से ये लोग पूरे सिस्टम को खोखला करके रखे हुए थे। कितना जुगत लड़ाना पड़ा इनको अंदर रखने के लिए, इनका लाइसेंस लेने के लिए, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे खुद के डिपार्टमेंट के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। वही चीज़ है मैम, आप परेशान मत होइए, इन पे इन्वेस्टिगेशन बाकी मैं करूंगा और हाँ आपको फाइल भी कल रेडी करके दे दूंगा मैं। ठीक है मैम, अभी मैं चल रहा हूँ, मेरे को कोई कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है मैम, जय हिंद मैम। जय हिंद।